दुनिया में ज़्यादातर लोग जिस परेशानी से जूझ रहे होते हैं और वक्त के किसी न किसी पड़ाव पर वो अवसाद और उदासी से भरते हैं कि मैं अकेला छोड़ दिया गया हूँ। बीवी, बच्चे, हस्बैंड, माँ बाप किसी किसी मोमेंट पे कोई काम नहीं आते, लगता है सब बेकार है, सब अपनी अपनी दुनिया में लगे हैं, मैं अकेला छोड़ दिया गया हूँ। और हमें भटकने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वही हमारे विकसित होने की भी एक बात है। नहीं तो कोई इंसान कभी दुनिया में विकसित नहीं हो सकता अगर वो भटक भी नहीं सकता। देखा जाए कितने लोग ये प्रेयर करते हैं कि हमको सही मार्ग पर चलने के इशारे करिए, हमको जो उचित है उसको बताइए, क्योंकि हमारी वासनाएं और हमारी डिजायर्स कई बार इतनी हावी हो जाती हैं, हम सही गलत देखना ही नहीं चाहते। हमको लगता है हमको ये चाहिए, हमको ये बस चाहिए किसी भी कीमत पर। तो हर व्यक्ति को, भाई देखिए, हर रिलीजन में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ डाली गई, प्रेयर का पार्ट। प्रेयर का मतलब मांगना नहीं है, प्रेयर का मतलब इतना ही है कि हम हमेशा अस्तित्व से ये कहें कि मेरे लिए जो उचित हो। कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। इस पर ही एक घटना है। कहते हैं एक महिला एक बार जा रही थी और अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, ब्रेक लगाओ कार में। उसने ब्रेक लगाई, अचानक जैसे ही ब्रेक लगाई खटाक से कार उसके सामने से निकली और वो बच गई। उसने कहा ओह, तो कमाल हो गया। फिर ऐसे आगे बढ़ी, फिर उसे कान में आवाज़ सुनाई दी, फिर वो बच गई। तो बहुत प्रभावित हुई, बोली आप कौन हैं, दिखाई नहीं दे रहे, ऐसी आवाज़ आ रही। तो उसने कहा मैं तुम्हारा स्पिरिट गाइड हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तब महिला थोड़ी सीरियस हुई, उसने कहा कि महोदय आप तब कहाँ थे जब हमारी शादी हो रही थी। तो अगर किसी को कान में कुछ आए बाएं साएं बात सुनाई दे तो उसको नहीं मानना चाहिए कि स्पिरिट गाइड ने बोला है, वो उसकी स्पिरिट ने ही बोला है, जो अल्कोहल का ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होता है। स्पिरिट जो है वो रिफाइंड अल्कोहल होता है। उसको लेने पर भी कई बार व्यक्ति को ऐसे हेलुसिनेशन हो सकते हैं। दृष्टा या साक्षी मन का हिस्सा नहीं है, वो उस सोर्स का, उस स्रोत का, उस चेतना का ही हिस्सा है जो प्रकट होता है। कई बार हमारा मन भी ये सब बातें रच सकता है कि मैं दृष्टा हो गया, मैं साक्षी हो गया। वो साक्षी और दृष्टा नहीं है। दृष्टा और साक्षी तो अपने सोर्स में लौटना ही है। यानी कि जब कोई सोर्स में लौटता है, इतनी स्टिलनेस, इतना ठहराव उसके अंदर पैदा होता है और वो जो अंदर और बाहर की बनने से वो घटती है, वो उसको एक ढंग देती है। उस समय शायद वो कह भी नहीं पाए कि मैं साक्षी हूँ कि दृष्टा हूँ। ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट में मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो लेकिन कोई व्यक्ति उसको आम जिंदगी में नहीं यूज करता। तुम स्वस्थ हो, इसको बताने के लिए बहुत लंबी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करी जा सकती है। तुम मेंटली हेल्दी हो तो तुमको कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस, फोबियाज नहीं हैं, लेकिन उसके लिए कोई खास टर्म भी हो सकता है हेल्दी स्टेट के लिए। तो दृष्टा और साक्षी जैसे शब्द हैं, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। बस बीमारी पैदा हो गई है जब कोई इसका खुद उपयोग करने लगे कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। आगे जनक बोलेंगे, लेकिन वो केवल थोड़ा डिस्क्रिप्शन है समझाने का। लेकिन किसी को यही लगने लगे कि मैं सब दृष्टा भाव से कर रहा हूँ, मैं सब साक्षी भाव से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मन की दुनिया में फंस गया है। वो तो जानने की दुनिया में होगी। जैसे कोई व्यक्ति जीवित है तो हमेशा ये बात नहीं बोलता है कि मैं तो जीवित हूँ, इसलिए मैं सब काम कर रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। ऐसा तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो अलाइवनेस में ही है। ही इज इन द अलाइवनेस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग आउट ऑफ दैट अलाइवनेस। तो ऐसे ही जब व्यक्ति अपने सोर्स में है, साक्षी में है, जो वहाँ से उभर रहा है, तो वो उसकी बात छोड़ के बाकी सब कुछ करता है और उसके करने से ही पता चलता है कि वो साक्षी में है। हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इससे ही तो पता चलता है कि हम जीवित हैं, हम अलाइव हैं।
इसी तरह से जब व्यक्ति शांति में है, आनंद में है, उसके होने से शांति और आनंद की तरंगें निकल रही हैं, तो वो साक्षी में ही होगा, वो स्रोत में ही होगा। लाठी डंडा चला रहा हो, सब उपद्रव कर रहा हो और साक्षी साक्षी चिल्ला रहा हो, तो पक्का ही साक्षी में नहीं होगा। उसका नाम साक्षी महाराज हो सकता है, लेकिन उस साक्षी में कभी नहीं हो सकता। आज के लिए इतनी ही बात।